नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्यौहार और तिथियां मनाई जाती हैं, लेकिन हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है। उस महीने को पितृपक्ष का महीना माना जाता है, लेकिन इस महीने में हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसे पितृपक्ष का महीना माना जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के पूर्णिमा तिथि में पितृपक्ष आरंभ होता है। पितृपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष हिंदू समाज में पितरों को देवतुल्य माना गया है और इस पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाए तो पितृदोष लगता है। यदि श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि में श्राद्ध करते हैं। दोस्तों, इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध दिन आता है और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना हम चाहते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष के माह में कुछ उपाय अवश्य हैं जो आपको कर लेने चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको पितृदोष से छुटकारा पाने के बारे में बताएंगे और ऐसे छुटकारा के बारे में बताएंगे जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं और हम पर पितृदोष लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पितृदोष मुक्ति के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, और उसके बाद हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के महीने में ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, एक कथा के अनुसार जब सारे पितृजनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि हम सब कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तभी श्री हरि विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पितृपक्ष के दिन कौआ, गाय, पशु पक्षी, मनुष्य अपने प्रियजनों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, अपने प्रियजनों का दर्शन करते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के दिन का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले आरंभ से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष आरंभ हो तब से अपने घर के हर रात जल का छिड़काव अवश्य करें। दोस्तों, इससे आपके घर के द्वार पर जो भी पितृ आए होंगे उस जल से अवश्य ही वे तृप्त हो जाएंगे और वो आपके द्वार से रुष्ट होकर भी नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब दूसरा उपाय। तो दोस्तों, हम पितरों के श्राद्ध पर भोजन तो बनाते ही हैं, ये हम सब जानते ही हैं। पितृपक्ष के पूरे माह में जो भी भोजन घर पर बनाएं उसमें कौआ, गाय, कुत्ता की हिस्सा अलग से उनका निकाल कर रखना चाहिए। इससे हमारे पितृ जिस रूप में भी धरती पर होंगे उन्हें यह अवश्य ही प्राप्त होगा और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना। यह एक अचूक उपाय है जिससे आपके ऊपर सदैव ही पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह शुरू होते ही आप घर में पितरों का नाम लेते ही उन्हें याद करते हुए और उनका आवाहन करते हुए ओम नारायणे नमः इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और पितरों की तस्वीरों के सामने घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दोस्तों, इससे पितृदोष कम होने के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके पितरों के श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए और उससे भोजन थोड़ा बच जाए उसे लेकर आपको कौआ को खिला देना चाहिए। दोस्तों, और यह भोजन उन्हें खिलाने जाएं तब आप अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितृ जहाँ भी जिस रूप में भी होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य ही पहुँच जाएगा और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अब छठवीं बात, पितरों की पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करना। यदि आप पितृपक्ष के माघ में अपनी पितरों की पसंद की चीज़ दें और उनके पसंद का खाना, कपड़े, मिठाई आदि जैसे चीज़ें आप ज़रूरतमंद को दान करें तो या फिर आप ब्राह्मण को दान करते हैं
तो उनका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। सातवीं बात दोस्तों, यदि आप पर पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे किसी कारण से रुष्ट हो गए हैं, तो जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नजर आ रहा है, पितृपक्ष के महीने में आप अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रसन्न करने के लिए आपको भागवत गीता का पाठ, कृष्ण भजन या जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति करें। दोस्तों, अब आठवीं बात, यदि आपके पितरों की मृत्यु अगस्त के महीने में हुई है या फिर समय से पहले हो गई है, तो उनके आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे उनका तरण अवश्य करें और पितृपक्ष मास में उनका श्राद्ध या तर्पण करने से आपके पितृ जिस स्थान पर भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों कि किन संकेतों से हमें पता चलता है कि हमें पितृ दोष लगा है। तो दोस्तों, पहला संकेत है कि अगर आप अपने बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो आपके कुंडली में पितृ दोष का होना इसका कारण हो सकता है। दोस्तों, दूसरी बात, अगर आपके परिवार में कलंक और पैसों की तंगी के वजह कलह होती है, तो यह भी पितृ दोष को ही दर्शाता है। दोस्तों, अब तीसरी बात, बेवजह कोर्ट कचहरी का केस होना पितृ दोष के वजह से हो सकता है यह। चौथी बात दोस्तों, अगर आपके बेटी के विवाह में देरी हो रही है, इसके पीछे भी यह कारण हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों, कुंडली में पितृ दोष की जांच करें। पांचवा, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो वो भी आपके पितृ दोष का भी कारण होता है। दोस्तों, इससे आपको बचने के लिए ऊपर बताए गए पितृ दोष के उपाय आप अवश्य कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।